प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर धात और अधात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले इसी टॉपिक पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर, धात और अधात टॉपिक पर एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप पहले उसे देखिए, उसके बाद फिर आपको ये पार्ट 2 देखना है। जमात हशम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। आपको जैसे कि पता है कि स्कूल्स बंद हैं, लेकिन आपका तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आपको ये पता है, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कुछ धातों के बारे में, जो कि है तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम और लोहा। और धातों की खुसूसियत भी हमने लास्ट वीक में देखे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आज जो है हम इसके आगे देखेंगे। इसी के साथ हमने लास्ट टाइम देखे थे अधातु के बारे में, है ना। कार्बन, गंधक और ऑक्सीजन जो है अलग अलग किस्म की अधातें हैं। और हमने अधातों की प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स भी हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। आज हम देखते हैं पहले धात नुमा के बारे में। तो हमें ये तो पता चल गया कि धातें क्या होती हैं, अधातें क्या होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो रह गई। हम ये देख चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं उन्हें हम 3 किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो धात होगी, या तो वो अधात होगी, या तो वो धात नुमा होंगे या मेटेलॉइड्स होंगे। तो देखते हैं मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। धातनुमा या मेटेलॉइड्स जो होते हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे कुछ अनासिर में धात और अधात दोनों की खुसूसियत पाई जाती है। तो इसलिए ऐसे अनासिर को धातनुमा कहते हैं, जिनमें दोनों की खुसूसियत पाई जाती है। धात की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अधात की भी होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स या धातनुमा। तस्वीर में आप देख सकते हो सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम और आर्सेनिक जो है ये कुछ धातनुमा है या मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट क्लासिफाइज एज मेटलॉइड्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल मेटलॉइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मेटलॉइड्स जो है सॉलिड होते हैं, ठोस हालत में होते हैं। सम आर शाइनी, कुछ में चमक होती है। सम आर डल, कुछ डल होते हैं। दे आर समवॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, कुछ जो है उनमें खुसूसियत होती है कि हम उससे हम तार पजीरी या वर्क पजीरी की जो खुसूसियत कहते हैं कि हम तार और वर्क जो है उससे बना सकते हैं। एंड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट अ लेजर लेवल देन मेटल्स, यानी इनसे जो है हीट कुछ धातुमा पर हरारत का असर होता है, यानी ये हरारत की मौसिल होती हैं। कुछ जो है वो उनसे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो सकती है, जैसे कि जो मेटल की खुसूसियत है, तो वो अच्छे मौसिल हरारत और मौसिल बर्क भी हो सकते हैं मेटलॉइड्स। लेकिन जो मेटल में जिस लेवल पर अच्छे मौसिल बर्क और मौसिल हरारत मेटल्स होती हैं, उससे कम लेवल पर ये होते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले धातु की कीमियाई खुसूसियात और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमने लास्ट वीडियो में देखे। आज जो है हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है आज हम देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील तमाम अंसर की कीमियाई खुसूसियत की बुनियाद होती है ना। ये हमने आपका जो चैप्टर है इनसाइड द एटम जब वो देखे थे, जौहर की अंदरूनी साख्त, उसमें भी हमने देखे थे। तो धातु की कसीर तादाद ऐसी है जिसके बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम यानी 3 तक होती है। ज़्यादातर जितनी भी धातें हैं, इसके जो बैरूनी मदार है, लास्ट वाला मदार है, उसमें 1, 2, 3
तक ही जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि अनासिर यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम, सोडियम का जौहरी अदद है 11 और इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पहले सेल में 2, फिर 8 और आखिरी वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका जौहरी अदद 12 है। बिल्कुल वैसे ही एल्यूमिनियम में जो है पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका जौहरी अदद 13 है। तो ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातें होती हैं, उन तमाम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है उसमें लास्ट वाला जो मदार होता है उसमें 1 से लेकर 3 तक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जो है सोडियम एटम, मैग्नीशियम एटम और एल्यूमिनियम के एटम की तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आयन की तैयारी, अब जो है आयन किस तरह से फॉर्म होते हैं इसमें वो देखते हैं। धातें जो होती हैं वो अपनी गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोकर मस्बत बरकीदा आयन या मस्बत आयन यानी कैटाइन तैयार करने की सलाहियत रखती हैं। हमने देखे थे कि इलेक्ट्रॉन कौन खोता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, है ना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से छूट जाते हैं, ठीक है। और वो जो आयन होता है, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई तो हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम तादाद में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन मस्बत बरदार ज़र्रात होते हैं, इसीलिए वो जो पूरा जौहर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मस्बत बरकीदा आयन जो है या मस्बत आयन वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम की, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और सोडियम का आयन तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 सोडियम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। चार्ज जो है नॉर्मली जो न्यूट्रल कंडीशन होती है उसमें चार्ज तो 0 होता है किसी भी एटम पर, जौहर पर, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, तो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक है। +1 चार्ज क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसलिए मस्बत आयन तैयार होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के आखिरी वाले मदार में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें चार्ज होता है 0 जब ये न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, और चार्ज होता है प्रोटॉन्स पर वो जब 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो फिर प्रोटॉन की तादाद 13 ही रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 कम हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 लिखी हुई है, तो टोटल चार्ज हो जाता है फिर +3। तो एल्यूमिनियम पर फिर मस्बत आयन या केटाइन जो है किस तरह से तैयार होता है हमने देखे। एक और एग्जाम्पल जो है इसकी देखते हैं। अगली एग्जाम्पल दी हुई है मैग्नीशियम आयन की। मैग्नीशियम के आखिरी वाले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोकर मस्बत बरकीदा आयन तैयार करता है। ऑक्सीजन के साथ तामुल, अगली खुसूसियत है मेटल की कि वे ऑक्सीजन के साथ तामुल करते हैं। धातें जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलाप करके अपने ऑक्साइड्स तैयार करती हैं, और जैसे जो भी धात है ऑक्सीजन मिल गई तो उस धात का ऑक्साइड तैयार हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन दिए हुए हैं। जब ऑक्सीजन के साथ आयरन का मिलाप होता है तो उसके बाद आयरन ऑक्साइड तैयार होता है, उसका ऑक्साइड तैयार हो गया। बिल्कुल वैसे ही जब एल्यूमिनियम से जो है ऑक्सीजन का मिलाप होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होता है। और देखते हैं ऑक्सीजन के साथ तामुल। धाती ऑक्साइड असासी खुसूसियत रखते हैं, ठीक है। तो धाती ऑक्साइड तेज़ाब से कीमिया मिलाप करके नमक और पानी बनाते हैं। अब हमने देखे कि धातें जो होती हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर धातों के ऑक्साइड बनाती हैं, और ये जो धातों के ऑक्साइड्स होते हैं ये असासी खुसूसियत रखते हैं। और धाती ऑक्साइड जो है तेज़ाब से कीमियाई अमल करके नमक और पानी बनाते हैं। धातों के ऑक्साइड उसमें मिला तेज़ाब तो तैयार होगा पानी और नमक। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है धातों के ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड में जब हम तेज़ाब यानी HCl मिलाते हैं तो नमक तैयार होगा, सोडियम क्लोराइड, और पानी रिलीज होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब
तेज़ाब मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार होता है। कॉपर ऑक्साइड में जब तेज़ाब मिलाया जाता है तो कॉपर क्लोराइड जो है यहाँ पे तैयार होता है, यानी नमक जो है तैयार होंगे। और सब में कॉमन है H2O H2O H2O, पानी का फॉर्मूला है ये, राइट। तो पानी का इखराज होगा, पानी खारिज होगा या पानी बनता है। तेज़ाब के साथ अमल अगली खुसूसियत है, अक्सर धातें हल्काया तेज़ाब के साथ अमल करके धातों के नमक तैयार करती है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। देखिए, हल्काया तेज़ाब के साथ धातें मिलकर नमक और हाइड्रोजन गैस जो है खारिज करेगी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा तजुर्बा दिया हुआ है। एक इम्तिहानी नली में हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लेना है, इसमें जस्त का सुफूफ डालना है। ठीक है, हमने हल्काया तेज़ाब लिए और हमने उसमें सुफूफ डाले जस्त का, यानी हमने उसमें मेटल ऐड किया। और नली के मुंह के करीब जलती हुई अगर हम तीली को ले जाते हैं तो जलती हुई तीली का अगर हम मुशाहिदा करें तो इससे आने वाली हल्की आवाज़ जो है आपको सुनाई देगी। यानी जब हम इसको पॉप साउंड जिसे हम कहते हैं वो सुनाई देगा, यानी जब हम माचिस की तीली को बिल्कुल उसके करीब लेकर आते हैं इम्तिहानी नली के, और तो वहाँ पे आपको एक पॉप की आवाज़ सुनाई देगी, हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और आयरन, तीनों की एग्जाम्पल बताई गई है। ये तमाम धातें ही हैं। पानी के साथ तामुल, पानी के साथ जो है रिएक्शन किस तरह से होता है। कुछ धातें पानी के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, कुछ धातें पानी के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर, कुछ गर्म पानी के साथ, जबकि कुछ धातें जो है पानी की भाप के साथ तामुल करती है और इनकी तामुल की शरह मुख्तलिफ होती है। देखिए, तमाम मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, कुछ मेटल्स जो है वो करती हैं। कुछ मेटल जो है गर्म पानी जब होता है तब रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स जो है जब पानी का भाप बन जाता है तो उस वक्त रिएक्ट करती हैं। But some metals like sodium and potassium react with cold water to produce their hydroxides and hydrogen gases. Magnesium metal requires steam to give similar reactions. और कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और पोटाशियम है वो ठंडे पानी के साथ अमल करते हैं और उसके हाइड्रोक्साइड तैयार होते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि मैग्नीशियम जैसा जो मेटल है इसको पानी के साथ रिएक्ट जो है ये ऐसे नहीं करता है। जब पानी जो है भाप में तब्दील होता है तो ये उसके साथ रिएक्ट करता है। अब हम देखते हैं अधातु की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने धातु की कीमियाई खुसूसियात देखे, अब वैसे ही हम अधातु की कीमियाई खुसूसियात देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनी तश्कील। अक्सर धातु के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ज़्यादा होती है, यानी 4 से 7 तक होती है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन का जौहरिया 2 5, तो आखिरी वाले मदार में आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में आखिरी में 6 हैं और क्लोरीन में आखिरी में 7 है। अधातु की गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन कबूल करके मनफी बरकीद आयन यानी मनफी आयन या एनायन तैयार करने की खासियत होती है। देखिए, यहाँ पे अब जितनी भी धातें दी हुई हैं, अधातें दी हुई हैं, इसके लास्ट वाले मदार में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अच्छी खासी ज़्यादा होती है और इसको जो है मुकम्मल करने के लिए 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये जो अधातें होती हैं ये अपनी गिरफ्ती मदार को मुकम्मल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम से ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हासिल होने के बाद यहाँ पर क्या तैयार होगा, मनफी आयन तैयार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई। क्लोरीन एटम आप देख सकते हो, प्रोटॉन जो है 17 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, चार्ज इसलिए 0 होगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हासिल हो गया अपनी गिरफ्ती मदार को मुकम्मल करने के लिए, तो प्रोटॉन तो उतनी ही तादाद में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पर 1 2 बढ़ सकती है। तो इसको जो है यहाँ पे चार्ज हम क्या देंगे, -1। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मनफी बरकीदा ज़रात होते हैं। तो इस तरह से एनाइन तैयार होते हैं अधातु के।
अधातों की गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन कबूल करके मंफी आयन यानी एनायन तैयार करने की खुसूसियत होती है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, क्योंकि इसके जो लास्ट वाला मदार होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपनी गिरफ्ती मदार को मुकम्मल करने के लिए, तश्कील को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ले लेते हैं और इस तरह से ऑक्साइड आयन तैयार होता है। बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन जो होते हैं इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप देख सकते हो बैरूनी मदार में 5 ही जो है इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और फिर 5। तो अब जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो तादाद जो है बढ़ जाएगी। प्रोटॉन्स जो है उतने ही रहेंगे 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है अब 3 और बढ़ गए यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसलिए चार्ज जो है यहाँ पे माइनस आएगा। ऑक्सीजन के साथ तामुल, अब अधाते कैसे ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। अधाते जो है ऑक्सीजन के साथ तामुल करके उनके ऑक्साइड्स तैयार करती हैं। जैसे धातों के ऑक्साइड हो रहे थे वैसे ही अधातों के ऑक्साइड होते हैं। अधात जमा ऑक्सीजन, अधातों के ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक oxides or neutral oxides. The acidic oxides of non-metal dissolve in water to form acids। और देख सकते हैं आप लोग कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो है इस तरह से बनता है यहाँ पर। और फिर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में डिसॉल्व होता है और फिर वहां पर उसका तेजाब बन जाता है और ये तैयार होता है कार्बोनिक एसिड। ऑक्सीजन के साथ तामुल, अधातों के ऑक्साइड्स तेजाबी खासियत रखते हैं। वो असास से तामुल करके नमक का महलूल और पानी तैयार करते हैं। हमने इससे पहले वाले इसमें देखे थे कि धातु के ऑक्साइड्स जो है वो असासी खुसूसियत रखते हैं, तो यहाँ उसका उलट है, अधातु के ऑक्साइड्स तेजाबी खुसूसियत रखते हैं। और किससे तामुल करेंगे, ये असास से तामुल करेंगे। वहां हमने देखे थे धातें तेजाब के साथ तामुल कर रही थी। अधातु के ऑक्साइड पानी से तामुल करके तेजाब तैयार करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी है। CO2 और जमा H2O, कार्बन जो है जब पानी में मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर जब मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड पानी से तामुल करके तेजाब तैयार करते हैं। अधातें जो होती हैं वो हल्का तेजाब के साथ तामुल नहीं करती है। हमने वहाँ पर मेटल्स में देखे थे कि वो हल्का तेजाब से तामुल करती थी, लेकिन अधातें तामुल नहीं करती हैं। धातु और अधातों के कुछ एग्जाम्पल्स या इस्तेमाल यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में धातें और अधातें कहाँ इस्तेमाल होती हैं, उनकी फहरिस्त बनाइए। आपके लिए छोटा सा काम है, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में धातें और अधातें कहाँ कहाँ पर देखते हैं, इसका आपको एक छोटी सी फहरिस्त तैयार करनी है। रईस धातें या नोबल मेटल्स किसे कहते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम जैसी धातों को रईस धातें कहा जाता है, क्योंकि ये कुदरत में ये अनासिर की शक्ल में पाए जाते हैं और इन पर हवा, पानी, हरारत का असर आसानी से नहीं होता है असर, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं होता है। कमरे के दर्जे हरारत पर इनका ताक़ुल और तकसीद भी नहीं होती, यानी जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई तकसीद नहीं होगी, ठीक है। तो कौन कौन से हैं रईस धातें या नोबल मेटल्स जिसे हम कहते हैं, सोना है, चांदी है, प्लैटिनियम है और पैलेडियम है। रईस धातु का इस्तेमाल, अब ये नोबल मेटल्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है, सोने, चांदी और प्लैटिनियम का इस्तेमाल खास तौर पर जेवरात बनाने के लिए किया जाता है। दवाओं में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के तौर पर दवाओं में चांदी का इस्तेमाल होता है। सोने चांदी के जो है तमगे भी बनाए जाते हैं, जब बच्चे जीतते हैं तो उन्हें इस तरह से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, तो अक्सर ये तमगे भी सोने चांदी के बनते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने चांदी का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आलात में, सर्किट्स वगैरह में सोने का इस्तेमाल होता है, सोने और चांदी का। वन ऑफ द रीजंस वाई
used in electronic because of its electrical conductivity properties। हमें पता है धातुओं में जो है बहुत अच्छी मौसिल होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की बर्क की अच्छी मौसिल होती है, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल होता है इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आलात में। गोल्ड इज़ हाईली कंडक्टिव मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजीली फ्लो थ्रू इट विथ मिनिमल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए सोने के भी तार जो है लगे हुए होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो कंडक्टिव बट गोल्ड ऑफर्स अ सुपीरियर लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसीलिए इस तरह के जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आलात होते हैं उसमें सोने के तारों का इस्तेमाल होता है। आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल को कभी अगर आप खोलते हैं या बाई चांस कभी खुल गया होगा तो इस तरह का एक छोटा सा सर्किट पीछे हमें नज़र आता है मोबाइल में, उसमें भी सोने के तारों का इस्तेमाल होता है। प्लाटिनियम, पैलेडियम जैसी धातें तमासी आमिल यानी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन प्रोसेस। तो ये तमासी आमिल या कैटलिस्ट क्या होते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्शन की सतह को बढ़ाने के लिए उसमें ख़ास तौर पर ये धातें डाली जाती हैं ताकि जो है केमिकल का रिएक्शन का लेवल जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। कैटलिस्ट typically speed up a reaction by reducing the activation energy or changing the reaction mechanism, यानी स्पीड अप करता है ये चीज़ें रिएक्शन को, सोडियम, पैलेडियम वगैरह। सोने का खालिसपन, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। सोने की दुकान पर सोने के अलग अलग नर्क बताए जाते हैं। ऐसा क्यों? जो सुनार की दुकान होती है उसमें कुछ कुछ चीज़ों के भाव अलग होते हैं, यानी वो लोग बोलते हैं कि 22 कैरेट लेंगे तो ये भाव होगा, 18 कैरेट का ये भाव है, 14 कैरेट का ये भाव है, यानी भाव जो है कैरेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो कभी आपको ये सोचे कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका जवाब। सोना जो है एक रईस धातु है और कुदरत में अंसर की शक्ल में पाया जाता है। 100% खालिस सोना यानी 24 कैरेट का सोना। खालिस सोना जो होता है वो बहुत नरम होता है। खालिस सोने से जो तैयार शुदा जेवरात हैं वो दबाव की वजह से टेढ़े भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं, या फिर कई दफ़ा टूट भी जाते हैं। इसलिए इसमें सुनार जो होते हैं तांबे या चांदी की मखसूस तनासुब में आमेजिश करते हैं, उसको मिलाते हैं और जेवरात तैयार किए जाते हैं। और जेवरात तैयार करने के लिए 22 कैरेट का जो सोना होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या उससे भी कम का सोना। 22 कैरेट के सोने में 91.70% जो है गोल्ड होता है, 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है, 14 कैरेट में 58.30% और 10 कैरेट में 41.70% जो है तकरीबन गोल्ड होता है। सोने का खालिसपन कैरेट और फीसदी। ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ गोल्ड प्योरिटी जैसे अभी मैंने बताई कि 24 कैरेट के सोने में 100% गोल्ड, 22 में 91.66, 18 में 75, 14 में 58, 12 में 50 और 10 में 41.66। और इसी के साथ जब सोने का तनासुब कम होता जाता है, परसेंटेज कम होता है, तो कलर में भी फ़र्क आता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो इंतहाई पीला होता है, चमक ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उसमें मिलावट करते जाते हैं हम, कैरेट्स कम होते जाते हैं और कलर जो है गोल्ड का वो हल्का होता जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के करीब समंदर में आज़ादी का मुजस्समा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी इसे कहते हैं। असल मुजस्समे की पुष्ट जो है वो तांबे से बनाई गई थी, तांबे की बनी हुई थी उसकी पुष्ट, कॉपर से, लेकिन अब सब्ज रंग की जो है नज़र आती है, इस तरह से ग्रीन कलर की जो है वो नज़र आती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और रुतूबत का तांबे से तामुल होकर सब्ज रंग का कॉपर कार्बोनेट तैयार हो गया। तो ये ताकुल की जो है एक मिसाल है। ठीक है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से जो है रुतूबत का तांबे से रिएक्शन होता है और सब्ज रंग का कॉपर कार्बोनेट तैयार होता है, जिसकी वजह से वो पूरा मुजस्समा जो है अब ग्रीन कलर का हो चुका है।
आपके इलाके में कबाड़ लेने वाला आता होगा, वो कबाड़ लेकर क्या करता है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये जो कबाड़ वाले होते हैं, ये हमारे घर से जो हमारा कबाड़ इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें नहीं होती, वो हम जो है इनको दे देते हैं। उसमें से ये लोग जो है कागज़ की चीज़ें अलग रखते हैं, धातों को अलग रखते हैं, अधातों को अलग रखते हैं, और धातों की कीमत जो है कबाड़ में ज़्यादा आती है। तो फिर क्या होता है, धाते और इसकी ज़रूरत क्या है, इस बारे में सोचिए। ये जो धाते की चीज़ें ये लेके जाते हैं, फिर ये धाते दोबारा से रिसाइकल की जाती हैं। इन्हें कंपनियों में, इंडस्ट्रीज़ में ले जाया जाता है, जहाँ पर फिर इन्हें पिघलाया जाता है ऊंचे दर्जे हरारत पर। और फिर ये जब पिघल जाती हैं धाते, तो फिर इससे कोई नई शय तैयार होती है, जिसको हम रिसाइकल प्रोसेस कहते हैं। और इस तरह से एक नई शय जो है हासिल होती है। छोटी सी सरगर्मी है यहाँ पर, मिठाइयों पर लगाए जाने वाला वर्क किस तरह तैयार करते हैं और ये वर्क किन धातों से बनाया जाता है, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। देखिए, इस तरह की स्वीट्स पर उमूमन कवर लगे हुए होते हैं, सिल्वर में होते हैं, गोल्डन में होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये वर्क किस तरह से तैयार होते हैं और ये वर्क कौन कौन सी धातों के बनाए जाते हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है और इसके बारे में मालूमात भी हासिल करनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए। और आगे भी आपको जो है हमारे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।